अगर इतिहास की सिर्फ एक लड़ाई बदल जाती, अगर तराइन के मैदान में एक फैसला अलग होता, अगर पृथ्वीराज चौहान हारते नहीं बल्कि जीत जाते, तो क्या आज भारत का इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा और शायद हमारी पहचान भी अलग होती? क्या दिल्ली सल्तनत कभी बनती ही नहीं? क्या भारत पर आने वाली सदियों की कहानी पूरी तरह बदल जाती? आज हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे, आज हम इतिहास कल्पना करेंगे, लेकिन तर्क, तथ्य और संभावनाओं के आधार पर। कल्पना कीजिए, 12वीं सदी का भारत, राजपूताना की धरती, तलवारों की चमक, घोड़ों की टापें और एक ऐसा राजा जिसकी वीरता की कहानियां लोकगीतों में गूंजती थीं, पृथ्वीराज चौहान। लेकिन क्या वह सिर्फ एक योद्धा थे, या वह उस मोड़ पर खड़े आखिरी शासक थे जहां से भारत की दिशा बदल सकती थी? पृथ्वीराज चौहान का जन्म एक राजघराने में हुआ, लेकिन उनका बचपन आराम से नहीं बीता। कम उम्र से ही उन्हें युद्ध, राजनीति और नेतृत्व सिखाया गया। कहा जाता है कि वे शब्द भेदी बाण चलाने में निपुण थे, यानी सिर्फ आवाज सुनकर निशाना लगाना। सोचिए, एक किशोर राजा, चारों ओर शक्तिशाली दुश्मन और सत्ता संभालने की जिम्मेदारी। क्या इतनी कम उम्र में कोई पूरे उत्तर भारत का नेतृत्व कर सकता था? उन्होंने किया। दिल्ली और अजमेर की गद्दी संभालते ही पृथ्वीराज चौहान सिर्फ राजा नहीं रहे, वे शक्ति का प्रतीक बन गए। राजपूत राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा थी, लेकिन पृथ्वीराज का प्रभाव सबसे अलग था। पर यहीं एक बड़ा सवाल पैदा होता है, इतने शक्तिशाली राजा के बावजूद भारत एकजुट क्यों नहीं था? भारत उस समय छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। हर राजा अपने क्षेत्र की रक्षा में लगा था, लेकिन बाहरी खतरे को लेकर एक सामूहिक रणनीति नहीं थी। और तभी इतिहास के मंच पर प्रवेश होता है मोहम्मद गौरी का। गौरी सिर्फ लुटेरा नहीं था, वह एक रणनीतिक विजेता था, जिसने समझ लिया था कि भारत को हराने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, धैर्य और योजना चाहिए। 1191, पहला तराइन का युद्ध। गौरी की सेना आधुनिक रणनीति और घुड़सवार तीरंदाजों से लैस थी, लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उसे निर्णायक रूप से हरा दिया। इतिहास कहता है कि गौरी घायल होकर भागा। अब जरा रुककर सोचिए, अगर उसी समय पृथ्वीराज उसे खत्म कर देते तो? यही वह पल था जहां इतिहास सांस रोककर खड़ा था। लेकिन पृथ्वीराज ने राजपूती परंपरा निभाई, पराजित शत्रु को जाने दिया। क्या यह उदारता थी या इतिहास की सबसे बड़ी रणनीतिक गलती? 1 साल बाद गौरी वापस आया, और इस बार वह बदला लेने नहीं, जीतने आया था। 1192, दूसरा तराइन का युद्ध। रात के हमले, नकली पीछे हटना, तेज घुड़सवार सेना। गौरी ने युद्ध की शैली बदल दी। राजपूत सेना पारंपरिक तरीके से लड़ी, लेकिन युद्ध बदल चुका था, और यहीं पृथ्वीराज चौहान हार गए। लेकिन आज हम पूछते हैं, क्या होता अगर वे जीत जाते? कल्पना कीजिए, तराइन के मैदान में सूरज उग रहा है, राजपूत सेना अंतिम आक्रमण करती है, गौरी की सेना टूट जाती है, मोहम्मद गौरी बंदी बना लिया जाता है, इतिहास अचानक नया मोड़ लेता है। सबसे पहला बदलाव क्या होता? दिल्ली सल्तनत शायद कभी बनती ही नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक सत्ता में नहीं आता, उत्तर भारत में इस्लामी राजनीतिक शासन की शुरुआत टल जाती, शायद सदियों के लिए। लेकिन क्या इसका मतलब संघर्ष खत्म हो जाता? नहीं, असल बदलाव राजनीतिक मानसिकता में होता। गौरी की हार पूरे मध्य एशिया में संदेश भेजती, भारत कोई आसान लक्ष्य नहीं है। विदेशी आक्रमणकारी 2 बार सोचते। अब सोचिए, अगर पृथ्वीराज जीतते तो क्या वे सिर्फ राजा रहते या एक साम्राज्य निर्माता बनते? इतिहास बताता है कि बड़ी जीतें नेताओं को बदल देती हैं। संभव है कि तराइन की विजय के बाद पृथ्वीराज राजपूत राज्यों को एक संघ में जोड़ते, क्योंकि बाहरी खतरा साबित कर चुका था कि विभाजन कमजोरी है। एक संयुक्त उत्तर भारतीय साम्राज्य उभर सकता था। और फिर क्या होता? भारत में सैन्य सुधार शुरू होते, घुड़सवार तीरंदाजी, तेज सेना, नई युद्ध रणनीतियां अपनाई जाती। भारत रक्षात्मक सभ्यता से आक्रामक शक्ति बन सकता था। लेकिन सबसे दिलचस्प सवाल, क्या संस्कृति बदलती? शायद हां, शायद नहीं। भारत हमेशा विविधताओं का देश रहा है। व्यापार, सूफी संत, यात्राएं, सांस्कृतिक आदान प्रदान फिर भी होता, लेकिन राजनीतिक सत्ता का स्वरूप अलग होता। दिल्ली एक राजपूत राजधानी बनती, संस्कृत और प्राकृत प्रशासनिक भाषाएं बनी रहती, राजपूत स्थापत्य शैली पूरे उत्तर भारत में फैलती। कुतुब मीनार शायद कभी न बनती, लेकिन क्या उसकी जगह कोई विशाल राजपूत विजय स्तंभ खड़ा होता? कल्पना कीजिए, दिल्ली में एक विशाल स्तंभ, तराइन विजय का प्रतीक। अब एक और बड़ा सवाल, क्या मुगलों का आगमन रुक जाता? पूरी तरह नहीं। इतिहास में शक्ति का शून्य हमेशा भरता है।
लेकिन अगर मजबूत भारतीय साम्राज्य पहले से मौजूद होता तो बाबर जैसी सेनाओं के लिए रास्ता आसान नहीं होता। शायद पानीपत की लड़ाइयां ही अलग होती, या शायद कभी होती ही नहीं, और इसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहता। भारत की आर्थिक दिशा बदल सकती थी। स्थिर शासन मतलब मजबूत व्यापार। रेशम मार्ग से भारत का प्रभाव बढ़ता। भारतीय समुद्री व्यापार पहले ही विस्तार पा सकता था। क्या भारत औद्योगिक क्रांति से पहले ही वैश्विक शक्ति बन सकता था? संभव है, लेकिन हर जीत नई चुनौतियां चुभिलाती है। अगर पृथ्वीराज जीतते तो उन्हें अपने ही राजपूत सहयोगियों को संभालना पड़ता। आंतरिक सत्ता संघर्ष फिर भी होते। इतिहास हमें सिखाता है, बाहरी दुश्मन को हराना आसान है, अंदरूनी एकता बनाए रखना कठिन। तो क्या पृथ्वीराज चौहान भारत को एकजुट रख पाते? यही सबसे बड़ा अनसुलझा प्रश्न है। अब जरा व्यक्तिगत स्तर पर सोचिए। अगर वे जीतते तो उनकी छवि सिर्फ वीर राजा की नहीं, बल्कि भारत के पहले महान सम्राटों में गिनी जाती। उनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक की तरह पढ़ाया जाता। राजपूत वीरता सिर्फ लोक कथा नहीं, राष्ट्रीय पहचान बन जाती। और शायद भारतीय इतिहास में विदेशी आक्रमणों का युग नाम की कोई अवधारणा ही न बनती। लेकिन इतिहास क्रूर है, वह अगर और काश नहीं मानता। पृथ्वीराज चौहान हार गए और उसी हार से नई राजनीतिक व्यवस्था जन्मी। दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल साम्राज्य और आगे चलकर औपनिवेशिक इतिहास। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या पृथ्वीराज की हार सिर्फ एक राजा की हार थी या भारत की रणनीतिक चेतना की हार? क्योंकि तराइन ने हमें एक सबक दिया, वीरता जरूरी है, लेकिन रणनीति उससे भी ज्यादा जरूरी है। इतिहास में कई बार हम ताकत से नहीं, सोच से हारते हैं, और शायद यही कारण है कि पृथ्वीराज चौहान आज भी लोगों की कल्पना में जीवित हैं। वे सिर्फ अतीत नहीं हैं, वे एक संभावना है कि अगर एक फैसला बदल जाता तो पूरी सभ्यता की दिशा बदल सकती थी। लेकिन असली सीख क्या है? इतिहास को बदलना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन इतिहास से सीखकर भविष्य बदलना जरूर हमारे हाथ में है। अगर हम एकजुट हों, अगर हम भावनाओं के साथ रणनीति भी जोड़ें, अगर हम अतीत की गलतियों से सीखें, तो शायद आने वाला भारत वही बन सकता है जिसकी संभावना कभी तराइन के मैदान में खड़ी थी। तो अगली बार जब आप पृथ्वीराज चौहान का नाम सुने, उन्हें सिर्फ हारे हुए राजा की तरह मत देखिए, उन्हें उस मोड़ की तरह देखिए जहां से इतिहास दूसरी दिशा में जा सकता था। और अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर पृथ्वीराज चौहान जीत जाते तो क्या आज का भारत अलग होता? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसी ही तार्किक, इतिहास आधारित और सोच बदल देने वाली डॉक्यूमेंट्री पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि इतिहास सिर्फ बीत चुका समय नहीं है, इतिहास वो आईना है जिसमें हम अपना भविष्य देख सकते हैं।